राजधानी लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद हूँ मैं। इस जगह को हुल्लास खेड़ा के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्ने में वो दफन है जो लखनऊ में बैठे लोगों को तक नहीं पहुंच सका है। आज हम आपको उन्हीं इतिहास के पन्नों को खोलेंगे और खोल के बताएंगे कि लखनऊ से ठीक 20 किलोमीटर के पास हुल्लास खेड़ा मौजूद है। वहाँ पे एक ऐसा किला पाया गया है जो पुरातत्व डिपार्टमेंट के संरक्षण में प्रेजेंट टाइम है। मगर सवाल उठता है कि लोग यहाँ कैसे जीते थे। आज से ठीक 1516 साल पहले, 3000 वर्ष पहले कैसे लोग थे यहाँ पर। चारों तरफ हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि इस किले के चारों तरफ झील है और वो इस झील से निकल के आते थे। ये झील कभी उनके सुविधाओं का केंद्र भी हुआ करता था। आज वो झील की दुर्दशा बदतर भले ही है, लेकिन इस झील को अगर हम पुराने पन्नों में देखें तो वाकई में दिखेगा कि हमें यहाँ पर एक कल, बीता हुआ कल जो खूबसूरत कल हुआ करता होगा। हम आपको अंदर भी ले चलेंगे और अंदर की जगह से आपको रूबरू कराएंगे, यहाँ की दीवारों से रूबरू कराएंगे, यहाँ के उन हालातों से रूबरू कराएंगे जो कभी हंसता खेलता यहाँ कभी परिवार रहा करते होंगे, लोग रहा करते होंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट इतिहासकार सुशील रावत जी, जिनकी रुचि इतिहास में काफ़ी रहती है। किला हो या इतिहास में कोई पन्ना हो, इनके जहन में रहता है। देखिए, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोहनलालगंज के पास में ही हुल्लास खेड़ा है। गेट पे ये पुरातत्व विभाग ने एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें लिखा है, चारों ओर करेला झील में घिरे इस टीले पर स्थित कलेश्वरी देवी मंदिर में आने वाले कहते हैं कि हिया यानी कि यहाँ की भाषा हिया राजन क्यार खजाना गड़ाए, साक्षात नाग राजा रक्षा करते हैं। हिया दिव्य आत्माएं बसती हैं, या को ईंट उठावते आफत विपत्त टूट पड़ती। यानी समझिए, यहाँ की यदि आप ईंट उठाते हैं तो आफत आपके पीछे खड़ी है। क्या सच्चाई है रावत जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही पुराना प्राचीन स्थल है और यहाँ इस स्थल की खुदाई भी हो चुकी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमों द्वारा 1978-79 में इस टीले की खुदाई की गई और इस टीले में पाषाणकालीन सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ये टीला अकेला नहीं है। इस टीले के अलावा यहाँ पर इस तहसील में कुल मिलाकर 20 पुराने टीले, जो मड फोर्ट्स जिनको कहा जाता है, वो मौजूद है। लगभग कितने वर्ष पहले, कितने 100 वर्ष पहले यहाँ पर एक खूबसूरत वादियाँ, मतलब खूबसूरत लोग बसते होंगे। खूबसूरती यहाँ की अलग ही होगी उस वक्त में। कितनी पुरानी बात होगी ये? देखिए, यहाँ पर सन 1000 के आसपास बहुत ही भव्य महल बने हुए थे और यहाँ पर जो है लोग रहते थे। यहाँ पे जो है एक राजधानी के रूप में इसको प्रयोग करते थे इस स्थान को। 1030 में जब सैयद सालार मसूद गाजी की सेनाओं ने अवध पर हमला किया था तो इस तहसील में स्थित बड़े बड़े जो 3 किले थे, जिसमें से एक बाला दत्त का किला था जो गोसाईगंज सदरपुर करोरा में है। दूसरा किला था राजा नल का जो नगराम में है, नलग्राम कहा जाता था। और तीसरा किला जो ये था जिसके त्रिनिडी के नाम से जाना जाता था इसको। तो इस पर चूंकि हमला इसलिए नहीं कर पाए थे, इसके चारों ओर बड़ी गहरी झील थी, तो घुड़सवार सेनाएं इस झील को क्रॉस नहीं कर। मुगल हमला कर रहे थे या अंग्रेज हमला कर रहे थे? सालार मसूद गाजी के नेतृत्व में जिहादियों ने हमला किया था अवध में। उस समय ये झील क्रॉस नहीं कर पाए, इसलिए ये सुरक्षित बच गया था। हम आपसे भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे। हम अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि हमें अंदर भी लेके चले और इस गेट को भी दिखाएं, क्योंकि हम अब किले की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे किले की तरफ जाएंगे और किले की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम आपको बताना चाहेंगे कि कई ऐसी आपको रोमांचक बातों को सुनने को मिलेगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहली बार देखेंगे और समझेंगे कि पुराने ज़माने के लोग कैसे रहा करते थे। यहाँ पे लोग रहते होंगे, जैसे कि अभी गेट पे हम खड़े हैं और अंदर चल रहे हैं और यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा रखा है, उत्खनन स्थल हुल्लास खेड़ा लखनऊ। ये जनपद मतलब सरकार ने लगाया, पुरातत्व विभाग ने। इसमें लिखा हुआ जनपद सीतापुर की मोहनलालगंज तहसील के हुल्लास खेड़ा गांव की उत्तर दिशा में कोटी नामक यह प्राचीन टीला लगभग 86 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सामान्य धरातल से लगभग 5 मीटर ऊंचा है। ये टीला, हम कहना चाहेंगे इसको दिखाएं, ये टीला चारों ओर
करेला झील से गिरा हुआ है। इस टीले पर पुरातत्व विभाग द्वारा सन 1978-79 उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। इस टीले से लगभग 7वीं शेष प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ से शुंगकालीन कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी की पंचमांक सिक्के तथा 60 मीटर चौड़ी पक्की ईंटों से निर्मित कुपारकालीन सड़क का मिलना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उत्खनन में प्राप्त पुरावशय एवं आवासीय संरचना के आधार पर भी इसे प्राचीनतम उन्नत नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक ज़माने में अगर हम जाएं तो घोड़ों की आवाज़ें, लोगों के खुश रहने की, लोगों के चहल पहल, मतलब आज ये वीरान भले ही है, लेकिन ये बताता है कि हमारा इतिहास उस समय कैसा रहा होगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सुशील रावत जी कि ये जो दीवारें हमें दिख रही हैं यहाँ से हैं, ये दीवारें क्या कहती हैं? देखिए, बीच में कंस्ट्रक्शन था, किला था। किले के चारों ओर ये चौड़ी दीवार थी, जिस पर घोड़ों से जो है चारों तरफ निगरानी होती थी। जी जी। अभी अंदर ले चलेंगे आपका। अंदर जो है 20 फीट नीचे पक्का निर्माण है, खुदाई हुई है। पक्का निर्माण वाला दीवारें हैं। जो ये दीवारें हैं, ये दीवारें उसी वक्त में मिली थी जिस वक्त में ये खुदाई हुई है? हाँ, दीवारें जो है ये अंदर बंद है दीवारें। इतनी चौड़ी दीवारें होती थी? हाँ, बहुत चौड़ी दीवार होती थी। तो इतनी चौड़ी अगर ये दीवार है तो महल के बारे में क्या कल्पना की जाए? उसका कंस्ट्रक्शन जो है, उसका कुछ पोर्शन अभी दिखेगा आपको। खुदाई हुई है, लगभग 20 से 25 फीट गहराई तक खुदाई हो चुकी है। रावत जी, इससे सौंदर्यीकरण हो रहा है, पुरानी ईंटें निकल रही हैं, क्या क्या और निकला है यहाँ से? यहाँ कार्तिकेय भगवान की प्रतिमा, हाँ, स्वर्ण प्रतिमा मिली थी, जो राज्य पुरातत्व संग्रहालय में रखा हुआ है। और भी कुछ सिक्के मिले थे, और एक सुरंग मिली थी। सुरंग जो है उस साइड में है, जो दबा दी गई, बंद कर दी गई है। अच्छा। जो कि झील के चारों ओर, इस किले के चारों ओर जो है झील थी, बाहर निकलने का सुरंग से ही रास्ता था। तो वो सुरंग मिली थी, वो बंद कर दी गई। तो सुरंग तो आज मौजूद होगी वजूद में? सुरंगे दरअसल जब सैयद सालार गाजी के नेतृत्व में पहला जिहाद हमला हुआ था, उस समय सुरंगें इतनी नहीं थी, लेकिन जब वो हमला हुआ तो उसके बाद सभी किलों में सुरंगें बनाने की परंपरा चालू हो गई और इस किले में भी सुरंग थी। क्या लग रहा है इसमें कौन कौन सी चीज इसमें क्या क्या है, बता सकते हैं क्या? इसमें देखिए, इतनी खुदाई हुई है। हाँ। मोटी मोटी दीवारें आपको दिख रही हैं। हाँ। वो देखिए छोटा सा है कोने पर। हाँ। जो कि कोई सामान वगैरह रखने के लिए। ये स्थान जो मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो उस स्थान को दिखाने की कोशिश करें। वो कोने पर जो है जी, वो जो है छोटा सा स्थान है, जैसे कोई वस्तु या कपड़े रखने का सामान लग रहा है। उधर से जो रास्ता आया है, इधर से होके देखिए स्टेप जीना चढ़ने वाला है। वो जो है स्विमिंग पूल टाइप का है, स्नानागार जिसे कहा जाएगा। तो रावत जी, जब ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, उस वक्त मुझे लग रहा है कि टिकट लेना पड़ेगा आने के लिए। अब देखिए उस समय क्या होता है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस समय जो काम हो रहा है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये अंदर की भी सड़क बन रही है और बाहर भी सड़क में काम प्रारंभ होने जा रहा है। अभी जो जेल रोड है, जेल रोड से जो नहर से रास्ता आया है जिससे आप आए होंगे, तो वो रास्ता चौड़ा होकर और यहाँ तक जो है इस स्थल तक वो बनने का है, इसी शीघ्र बन जाएगा। 6 महीने के अंदर बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभी आप देख रहे थे, आपको मैंने एक उस ज़माने का घर दिखाया जो ज़मीन से 15-20 फीट नीचे है। खुदाई में 78-77 में जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ की खुदाई इस टीले की तो उसमें ये मिला। उसके बाद उसको संरक्षित किया गया। और भी यहाँ की दीवारें हमने आपको गेट पे दिखाया, मोटी मोटी दीवारें। जब लोग रहते होंगे यहाँ पर, सुरक्षित रहते होंगे, आसपास झील, मुगलों का डर नहीं, जो उस वक्त में कहीं भी जाकर अपना युद्ध करके कब्जा करने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पे उनकी नियति नहीं काम साथ नहीं दे पाई और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं से फेल हो गए, क्योंकि यहाँ के लोग तकनीकी के मामले में इतने मजबूत थे, वो जानते थे कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। ये है कि मैं इस वक्त उसी टीले के अंदर हूँ, लेकिन जो ये कॉन्टेक्शन आपको दिख रहा है, सच में ये कॉन्टेक्शन जब खुदाई पुरातत्व ने की तो सेम इसी तरह से यही पिक्चर 20 फीट नीचे पाई गई। तो 20 फीट नीचे की पिक्चर को सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने ऊपर ला के रखा है। आप देख सकते हैं रावत जी, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ क्या होगी। ये देखिए, जो इसकी खुदाई में जो
जो 78-79 में खुदाई हुई थी उसमें यही स्ट्रक्चर नीचे मिला था। हाँ। सेम उसी प्रकार से ऊपर बनाया गया है। अच्छा। और वही ईंटें। ये क्या लग रहा है, ये दरवाजे होंगे? आप देखिए, ये दरवाजे होंगे? हाँ, ये निकलने का द्वार हो सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मिला था आप देखिए सेम वही ईंट है। हाँ। जो पुरानी है हाँ। वही ईंट इसमें लगी है। हाँ। और वही सुर्खी का पूरा जो है मसाला बना के इसकी चुनाई की गई है। अच्छा, ये जो दीवारें हैं ये उस वक्त की उस तरीके की मोटी दीवारें होंगी? हाँ, इतनी ही तो मोटी इस तरीके से दिखा के बनाया गया कि यहाँ कभी राजा लोग रहा करते होंगे। हाँ। और लोग रहते होंगे, जीवन यापन करते होंगे अपना। और पूरा एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कहीं बेडरूम दिख रहा है, कहीं वाशरूम दिख रहा है, तो अलग अलग लॉबी दिख रही है। बैठते होंगे और लोग उठते होंगे, यहाँ पर अपना दिनचर्या पूरी तय करते होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात तो समझ में आती है कि इतिहास हमारा वाकई में बड़ा दिलचस्प रहा है। और इतिहास के लोग जो होंगे उस वक्त कितना दिमाग होगा उनके पास में कि जब संसाधन कम हैं फिर भी बेहतरीन व्यवस्थाएं कर लेते थे। तो रावत जी, अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे अब जो ये दिख रहा है तो लखनऊ को लोग दूर तक जानेंगे कि लखनऊ में भी ऐसी चीज़ें हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित हो रहा है। और इसी प्रकार के 20 और टीले हैं जहाँ पर जो है ऐतिहासिक बहुत पुरानी सामग्रियाँ हैं और मिली हैं। और नागवंशी राजाओं से संबंधित ऐसी ये सभी स्थल हैं। ये भी वहीं का है, बोर्ड में लिखा भी हुआ है। ये नागवंशी जो समाज उस वक्त था, ये सब उन्हीं के संरक्षण में हुआ थे। और चूँकि आक्रामक जो राजा हुए जो लूटने का काम करते थे वो यहाँ तक पहुँच नहीं सके, क्योंकि सबसे बड़ा कारण था कि इसकी टीले के चारों तरफ समुद्र की ही तरह एक झील है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती, और उस झील में आना सबके बस की बात नहीं थी। तो घोड़े आखिर कहीं ना कहीं उन आक्रामक राजाओं के, उन जो लुटेरे थे कहते जिनको हैं, उनके वहीं रह गए और यहाँ लोग सुरक्षित पाए गए। कि पीछे आपकी जो पेड़ है, बरगद का पेड़ ये मौजूद है, वो बरगद का पेड़ जरा दिखाइए कि उसकी शाखाएं आज जमीन छूने के लिए बिल्कुल तैयार है। हो सकता है छू चुकी हूँ और कट गई हूँ, लेकिन ये बरगद बता रहा है कि हम तब से यहाँ पर देखते चले आ रहे हैं। और रावत जी मेरे साथ मौजूद है। रावत जी से हम ये भी जानेंगे कि अब यहाँ पर जब मंदिर के स्थान पे हम आए हैं, खड़े हैं, तो यहाँ पे अब और क्या ज़रूरत है कि इस मंदिर में भी लोगों का आकर्षण दूर दूर से आए? देखिए, मंदिर जो बना है बहुत अच्छे स्थान पे बना है, क्योंकि ये पूरब का दिशा है। पूरब की ओर इधर भी झील है पीछे। तो मंदिर के पीछे जो स्थान है यहाँ पर काफ़ी एरिया खाली पड़ा हुआ, तो वहाँ एक तालाब टाइप का अगर बन जाए तो वहाँ पे जो है और अच्छा हो जाएगा। दूसरा, यहाँ की जो सड़क अभी नहीं बनी है मंदिर तक आने की, तो ये सड़क भी अच्छी बन जाए। दूसरा, यहाँ पे पेयजल की स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो जाए तो पर्यटकों का यहाँ पे और आना जाना हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं। अभी मैं सामने पीछे देख रहा हूँ गाड़ी खड़ी, लोग आए हैं अपना यहाँ अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ। और मान्यता है यहाँ के ऐसी कि लोग यहाँ परंपरागत जो है पूजा पाठ होता रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूर्य प्रसाद। सूर्य प्रसाद जी। तो कब से आप ये सब देख रहे हैं यहाँ पर? मैं तो यहीं का निवासी हूँ, हुलासखेड़ा का ही। बड़ा पुराना जो है ये मंदिर है, और हम क्या बताएं, ये इसका इतिहास भी बड़ा, ये जो खुदाई उत्खनन जो हुआ था उसमें भी मैं मेट था, हाँ सेक्शन कटर था। और फिर जो है इसी के चलते हमारा अपॉइंटमेंट टीचर में हो गया था। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक रहा हूँ। यहाँ जो सुपरवाइजर काम कराते थे बड़े खुश हुए कि जाओ ज्वाइन करो जा कर। तो यहाँ जो है बहुत जो है पुराना ये टीला है, जो नीचे जो इतने ईंटें दिखते हैं 1.5 फुट के नीचे, ये शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त कालीन, न जाने कई शिफ्टों में ये जो है बना बिगड़ा चला, बड़ा पुराना। और हम ये सरकार से सोचते हैं कि अगर कहीं सरकार का ध्यान इस तरफ हो जाए, अरे तो फिर क्या कहना, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ये पहला नंबर पर ये स्थान जो है निकलेगा। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।